हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे सोनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? और सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है फ्रेंड। मैं नहा चुकी हूँ और किचन में आ गई। और मैं जो दाल वगैरह मार्केट से लेके आई थी, तो मैं वो सारी भर दूंगी। और एक तरफ मैंने दूध रख दिया है, क्योंकि मुझे खीर बनानी है साबूदाना की। और बस तैयारी चल रही है, और सुबह 12 बजे तक मेरी ऐसी नॉन स्टॉप तैयारी चलती रही। बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। देखिएगा कि मैंने क्या क्या बनाया है आज अपने लड्डू गोपाल के लिए। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो जो चीज़ बनाई जाती है वो बनाया है। अभी मैं आटा गूंदने बैठ गई हूँ। इसकी मैं बनाऊंगी पोहे। मतलब कुछ लोग इसको मीठी पूड़ी भी बोलते हैं, लेकिन मेरे इधर तो पुए बोले जाते हैं। मैं आटा गूंद लेती हूँ। चीनी मैंने पहले से ही रख दी थी घुलने के लिए। तो मैंने आधी तैयारी जो है कर ली थी, और ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, तो मैंने धीरे धीरे वो छोटी मोटी चीज़ें कर ली थी। और वो मैंने कैमरे में नहीं डाला, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है फ्रेंड। आटा मैंने गूंद के रख दिया है। फिर मैं बना रही थी लड्डू गोपाल के लिए जो मेवा की मिठाई होती है न, जैसे गरी हो गया, मतलब नारियल और मखाने, जितने भी मेवा होते हैं उन सब की मैं इसमें बना रही हूँ। इसको मैं जमा दूंगी हल्का सा। उसके बाद मैंने साबूदाना दूध में डाल दिया है। तो थोड़ी खीर भी बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी हम मेरा सबका व्रत भी है, और प्रसाद भी बन जाएगा। खीर बनती है, चाहे चावल की बनाओ या जिसकी बनाना चाहते हैं आप। तो मम्मी ने बोला साबूदाना की बनाओ, तो साबूदाना की बना रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी सूजी, जो इसकी पंजीरी बन रही है, और सूजी की बना रही हूँ इस बार। वैसे तो मैं आटे की बनाती हूँ। मैंने सूजी को भी भूंज लिया है। और मैं ना इतना थक गई थी ये सब करके, क्योंकि खड़े खड़े ये सारे काम खड़े खड़े करने होते हैं। तो खड़े खड़े थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और सूजी भी भूनने में टाइम लगता है। वीडियो में तो तुरंत दिखा दिया कि भुन गई, लेकिन बहुत देर लगी थी। मैं बना रही हूँ पुए। पुए बेल रही थी लोग। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ पोहे बेलने के लिए। तो बस मैं ऐसे ही बेलूंगी, क्योंकि खड़े खड़े ना बहुत पैरों में दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ बेड में बैठ के पोहे बेलने लग गई। और बाघ आया था, बाघ यहाँ शोर मच रहा था बाघ का। मैं इसको बड़ी सी रोट पूरी वैसी बेल लूंगी, और गिलास रखे हैं उसी से काट लूंगी छोटे छोटे। ये मैंने थाली में आधे बना रखे थे, मैं ऐसे ही बना लूंगी। बना के फिर सेकती हूँ। तो यहाँ बाहर इतना शोर मच रहा था। बाघ बाघ रोज आ रहा है फ्रेंड। बाघ ने ना इतना एक गाय को मार रखा है, और यही घर के आगे गाय उसने मार दी बाघ बाघ ने। तो बहुत ज्यादा बाघ का हो रहा है। मेरे घर के तो बिल्कुल बाहर झाड़ियों में बैठा रहता है। बंदर भी नहीं आ रहे डर की वजह से, नहीं तो बंदर यहाँ पेड़ पे बैठे रहते थे। आजकल बंदर नहीं आ रहे बाघ की वजह से। वो कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ के वहीं बैठे हुए हैं। तो मैंने सारे पोहे को बेल लिया है, और यहाँ पे मैं सेक लूँगी। मैं आज अकेले ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। व्रत था, मम्मी ने अपनी बीपी की दवाई नहीं खाई थी। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं बना लूँगी। मैंने अपने आराम आराम से करती रही, बैठ बैठ के। थकान तो होती है फ्रेंड, लेकिन बस
काम तो करना है, तो बस उसी में अपने लगे थे। और सबको देना भी होता है, पड़ोस में सबको प्रसाद। तो मैंने ज़्यादा ही बनाए थे पोहे। उसके बाद मैं गुलगुले भी बनाऊंगी, क्योंकि जो बर्थडे होता है तो गुलगुले तो बनाना तो बनता है, तो गुलगुले भी बनाऊंगी मैं। और जो कान्हा को पसंद है, कान्हा को तो जो मिश्री है वो पसंद है, माखन है पसंद है उनको, तो वो तो नहीं हो पाता है। दही वगैरह तो हो जाता है, लेकिन माखन वाला सिस्टम नहीं हुआ मेरा। और पहले तो मैं बहुत अच्छा करती थी शादी से पहले, बट इतना यहाँ नहीं होता है। और मैं जहाँ जैसा है वह उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और अकेले मज़ा भी नहीं आता है फ्रेंड, अकेले लगे रहो। वो अभी नहीं, वो कभी नहीं। मैंने गुने भी बनाए हैं जो मैं लास्ट में सेक रही हूँ, और मैं उसी के बारे में आपको बता रही थी, लेकिन आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये वॉइस रिकॉर्ड करके आपको बता दिया है, क्योंकि बहुत कम आवाज़ आ रही थी। और ये गुने ना मेरे यहाँ पे बनाए जाते हैं जब लड़की की शादी होती है, तो उस लड़की की तरफ से जाते हैं गुने। कहते हैं लड़की के यहाँ से जो गुने आते हैं तो वो गुल लेके आते हैं, ऐसा बोला जाता है। और लड़के के वहाँ और जो लड़की की शादी होती है, जब बहू जाती है अपने मायके, तो पुए बनते हैं, तब पुए से विदाई होती है, ऐसा होता है। और जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो गुने लेके जाती है। सब जगह का अलग अलग होता है। तो यहाँ मैंने गुलगुले भी डाल दिए थे बनाने के लिए। गुलगुले ना एकदम ऐसे फूल जा रहे थे। तो ये जो गुलगुले है ना, वो यहाँ पहाड़ों में इसको पुए बोलते हैं, गुलगुले को। और मेरे इधर साइड में इसको गुलगुले बोलते हैं। कहाँ कहाँ गुलगुले बोले जाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड मेरे गुलगुले पोहे और पंजीरी में मैंने अभी चीनी नहीं डाली है। पंजीरी को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और मैंने जो गरी दूध में डाली थी जो मेवा, वो भी मेरी बन चुकी है। वो उस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि लाइट चली गई थी, तो फिर अंधेरा था, आप लोगों को दिखाई देता नहीं, तो फिर मैंने वो नहीं किया। तो उसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया जमने के लिए कि थोड़ी सी टाइट हो जाए, तो वो मैं फ्रिज में रख दी है। अब मैं आ गई थी छोले, मैंने सॉरी छोले नहीं, राजमा है, मैंने सुबह ही डाल दिए थे फूलने के लिए। तो ये अच्छे से फूल गए हैं, तो मैं यहाँ पर राजमा चढ़ा दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला था राजमा बना लो, तो फिर राजमा मैंने चढ़ा दिया। और तो राजमा वगैरह मैंने ना छौंक दिया है, बन गया। एक तरफ मैंने चावल रख दिए हैं, तो इधर मैंने राजमा सिंपल सा राजमा है, क्योंकि मैंने आज तो कोई प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ेगा, और मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से ही छौंका है हल्दी धनिया से, बाकी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था, फिर मैं यहाँ पे आ गई थी तैयारी करने के लिए। कान्हा जी को सारा सामान मैंने लगा लिया था, मम्मी को भी बुला लिया था। मैंने कहा मम्मी है तो आज मम्मी कर देंगी पूजा, और मम्मी ही नहलाएंगी। वैसे तो मैं नहलाती थी, मम्मी नहलाई है, मम्मी है तो मैंने कहा मम्मी नहला देंगी। मम्मी कह रही थी तुम कर दो, मैंने कहा नहीं आप नहला दो, जो आप हो तो आप नहला दो। तो फिर मम्मी नहला रही थी, लेकिन उनके हाथ जो है ना कांप रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, सब भगवान अच्छा करेंगे, और आप जो है नहला दो। तो वही वो कर रही थी मम्मी, कान्हा जी को नहला रही थी। मैं ना एक चीज़ मिस हो गई थी हमारी,
मैं शहद लाना भूल गई थी। वैसे मेरे मंदिर में हमेशा रहता है शहद, पता नहीं शहद चूहा ले गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैंने जब देखा तो शहद जो है मंदिर में नहीं था, और उसके बाद तो फिर मैं बहुत, मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर मम्मी बोली कोई बात नहीं, ऐसे ही कर दो, नहीं है तो फिर वही दूध, दही, गंगा जल, इन सब से नहला दे रही हूँ। बाकी सब भगवान को नहला दिया था पहले से, उनको नहला के ऊपर बैठा दिया था, और उसके बाद कान्हा जी को नहलाया जा रहा है। और आज ना फूल भी नहीं थे फ्रेंड, ये समझ लो हमेशा फूल रहते थे, और आज फूल नहीं थे क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। बारिश की वजह से सब फूल जो है नीचे गिर गए थे, सब झड़ के, तो फूल भी नहीं थे। और यहाँ ऐसा नहीं है, मार्केट में भी नहीं मिलते हैं फूल। तो अभी मतलब दीपावली के टाइम पे तो मिल भी जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलते हैं जैसे हर जगह फूल रखे रहते हैं, तो ऐसे यहाँ पर नहीं मिलते हैं। मिलते होंगे कहीं पर, मुझे नहीं पता है, मैंने तो आज दिन तक नहीं देखे हैं कहीं भी। और दीपावली में तो देखे हैं लोग बेचते हैं, दीपावली के टाइम पे हर दुकान में रखे रहते हैं। और फिर उसके बाद मम्मी उनको जो माला है अब लेके आए थे, पता नहीं कैसे आजकल माला और ये मुकुट, उसमें भी इतना मतलब वो कोई अच्छा नहीं था ढंग से, जिस हिसाब से उसी में ही चिपके हुए थे एकदम। यहाँ कुछ चीज बहुत कम अच्छे मिलते हैं, और वैसे तो पिछले साल तो ये दिल्ली से ही लेके आ गए थे, तो बहुत अच्छा सब। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा। तो उसके बाद मैं मम्मी तैयारी कर रहे थे आरती की। आप देख सकते हैं आज इतना टाइम नहीं मिला कि मेरे कुर्सी में कपड़े रखे थे, कपड़े तो सूख गए थे लेकिन तय नहीं बना पाए थे, बस तय कल बनाऊंगी। पूजा होगी अच्छे से, और खाना भी खा लिया मैंने। अब जा रही हूँ सोने, बहुत टाइम हो गया है, तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।